एक अजीब सी रात थी। न ज्यादा सर्द न ज्यादा गर्म, बस हवा में एक अजीब बेचैनी थी। मैं ऑफिस से काफी लेट निकला था उस दिन, तकरीबन 11:20 बजे। MIDC की वो सड़क वैसे भी दिन में कम ही लोगों से भरी होती है, लेकिन रात में तो जैसे शहर की रफ्तार ही थम जाती है। उस दिन मैंने गूगल मैप चालू किया, हेलमेट पहना और बाइक पर निकल पड़ा। चारों ओर घुप अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स भी शायद कुछ दूर की दूरी पर ही जल रही थीं। मोबाइल से गूगल मैप की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। टर्न लेफ्ट इन 200 मीटर्स, कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर 1.5 किलोमीटर्स, और मैं बिना किसी रुकावट के बस चला जा रहा था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। 11:46 PM। मेरे दाएं ओर एक गली से कुछ हलचल सी दिखी। एक झटका सा लगा दिल को। आंखों के कोनों में जैसे कुछ हल्का सा हिलता हुआ नजर आया। पहले तो सोचा कि शायद कोई कुत्ता होगा या कोई रात को चलने वाला इंसान, लेकिन जब बाइक थोड़ी आगे बढ़ी तो पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, मगर इतनी गूंजती हुई कि हेलमेट के अंदर तक सुनाई दी। रुक जा। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर देखा। कुछ नहीं दिखा। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। आसपास का जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में एक डर घुला हुआ था। ऐसा डर जो किसी नजर न आने वाली चीज से आता है। मैं कुछ देर तक बिना पलक झपकाए आईने को देखता रहा, फिर खुद को झटका दिया। सोचा शायद थक गया हूं, दिमाग खेल कर रहा है। बाइक फिर आगे बढ़ी, पर 3 से 4 मिनट बाद फिर वही आवाज। इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी भारी, थोड़ी खींचती हुई। तू क्यों नहीं रुकता? अब पसीने की बूंदें हेलमेट के अंदर मेरी कनपटियों से बहने लगी। अब डर लगने लगा था, सच्चा वाला डर। मैंने बाइक और तेज कर दी, रफ्तार बढ़ा दी और आंखें सड़क पर गड़ा दी। लेकिन ये क्या? गूगल मैप की आवाज बंद हो चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन अब ब्लैक थी। न बैटरी गई थी, न सिस्टम हैंग हुआ था, पर स्क्रीन बस ब्लैक। उस ब्लैक स्क्रीन में मैं खुद को देख पा रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मतलब जो दिख रहा था वो मेरे जैसा था, लेकिन आंखें मेरी नहीं थीं, कुछ और थीं। ऐसी जैसे कोई और मुझे अंदर से देख रहा हो। एक अजीब सी जलन थी उन आंखों में, जैसे वो देख रही हो कि मैं भाग क्यों रहा हूं। तभी सड़क के किनारे अचानक से एक इंसान नजर आया। सफेद कुर्ता, उलझे बाल, और वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा था। मेरी बाइक उस स्पीड में भी थम गई। मैंने खुद से कहा, नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। शायद मैं सच में बहुत थक गया हूं। पर तभी वो आदमी उठकर सीधा मेरी ओर देखा और बिना मुंह हिलाए कहा, तू रुक क्यों नहीं रहा? मैं कब से बुला रहा हूं। अब मैं चीख पड़ा। बाइक को एक झटके में मोड़ा और तेजी से दौड़ा दिया। पीछे पलटकर नहीं देखा, सामने सिर्फ अंधेरा था और रफ्तार। उस अंधेरे में सिर्फ इंजन की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनट बाद एक चाय की दुकान दिखी। रोशनी जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे। मैंने वहां बाइक रोकी। चाय वाले ने मुझे देखा और बोला, क्या हुआ साहब? चेहरा तो ऐसा है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। और मैं बस चुप रहा। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन अब फिर से चालू थी। बैटरी पूरी थी। गूगल मैप भी ऑन था, पर इतिहास में एक भी कमांड नहीं था। जैसे वो चल ही नहीं रहा था। मैं सोच में डूबा रहा। क्या वो सच था या कोई भ्रम, कोई मानसिक थकावट, या शायद कुछ और?
पर तभी एक आदमी वहीं बैठा जो वहां रोज आता था। उसने मेरी बात सुनकर सिर झुकाया और बोला, आप पहली बार नहीं हो जो ये रास्ता देख रहा है। यहाँ कई लोग खो जाते हैं, कुछ तो वापस आते ही नहीं। और बस मैं वहीं सन्न रह गया। मैं कौन था उस रात? बाइक चला रहा इंसान या बस एक मुसाफिर जो कहीं खो चुका था? उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं सका। सिरहाने रखा मोबाइल बार बार ब्लिंक कर रहा था, जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रहा हो, पर खोलने पर कुछ नहीं। आंखों के आगे वही चेहरा, सफेद कुर्ता, उलझे बाल और वो ठंडी आंखें। चाय वाले की बात अब तक कानों में गूंज रही थी, कुछ तो वापस आते ही नहीं। अगले दिन ऑफिस में मैं किसी से बात नहीं कर पाया। लोग कुछ पूछते, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। जैसे किसी गहरी खामोशी ने मुझे अंदर से जकड़ लिया हो। दोपहर को एक सीनियर ने कहा, तू ठीक लग नहीं रहा। रात को फिर उस MIDC वाली रोड से निकला था क्या? मैं चौंका। तुम्हें कैसे पता? वो थोड़ा मुस्कराया, बोला, मैं भी उस रास्ते से 2 साल पहले गुजर चुका हूँ और मुझे भी एक आवाज ने रोकने की कोशिश की थी। अब मैं पूरी तरह चौंक चुका था। क्या? आपने भी सुना था? हाँ, और जब मैंने रुकने की कोशिश की तब क्या हुआ वो आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने ठान लिया, अब मुझे उस रास्ते पर फिर से जाना होगा। मैं भागकर डर को नहीं हरा सकता, मुझे उस डर से सामना करना होगा। रात 11:30। दोबारा वही MIDC रोड, वही गूगल मैप, वही रास्ता। पर इस बार मैं तैयार था। बाइक धीरे धीरे चल रही थी। मैं हर आवाज को गौर से सुन रहा था, हर परछाई को देख रहा था, पर सब सामान्य लग रहा था। तभी एक मोड़ पर बाइक की हेडलाइट ने कुछ दिखाया। वही आदमी, वही सफेद कुर्ता, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं बैठा था। वो बीच सड़क पर खड़ा था और उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने बाइक रोकी नहीं, पर धीरे कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर एक सेकंड में कुछ फट सकता हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई। न पूरा शरीर, सिर्फ गर्दन। और अब जो चेहरा दिखा वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो मेरी शक्ल थी, बिल्कुल वही, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, होठों पर एक अधूरी सी मुस्कुराहट, जैसे वो कह रहा हो, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं चीखा जोर से, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। गले से जैसे कुछ दबा हुआ निकल रहा था, जो शब्द नहीं बन पा रहा था। मैंने क्लच दबाया, एक्सेलेटर मारा और बाइक को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। भागते भागते MIDC का वो एरिया पार किया, पर पीछा अब भी जारी था। साइड मिरर में कोई नहीं था, पर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो। गर्दन के पीछे सांसें सी महसूस हो रही थीं। हेलमेट के अंदर किसी और की आंखें थी। एक पुल के पास जाकर बाइक रुक गई। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया और मोबाइल फिर से ब्लैक स्क्रीन। मैं अब पूरी तरह डर के आगे झुक चुका था। जमीन पर गिरा, काम पता हुआ। लेकिन तभी एक लड़का, शायद कोई लोकल, वहां आया। बोला, भाई तू ठीक है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तूने कुछ देखा पीछे? उसने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, नहीं भाई, लेकिन जिस रास्ते से तू आया है वहां लोग अक्सर कुछ अनदेखे को साथ ले आते हैं। अब मैं समझ चुका था, वो परछाई सिर्फ वहां नहीं थी, अब वो मेरे साथ थी।
वो मुझमें उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। अब मैं कोई आम आदमी नहीं था, अब मैं वही इंसान था जिसे MIDC रोड की परछाइयों ने देख लिया था। और जो एक बार उन्हें देख लेता है वो फिर कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा साथ रहती हैं। हर सांस में, हर चुप्पी में। ऑफिस जाना अब एक रूटीन नहीं था, वो एक लड़ाई बन चुकी थी। चेहरे पर हंसी लाना अब एक एक्टिंग थी। और नींद, वो तो जैसे किसी और जन्म की बात लगती थी। हर रात जब आंखें बंद करता वो चेहरा सामने आ जाता, मेरी शक्ल पर अजनबी आंखें, गहरे, सूखे, खाली। और उन आंखों में जो दर्द था वो अब मेरी हड्डियों में उतर चुका था। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब दिमाग का वहम है। और इसी जवाब की तलाश में मैं गया एक मनोचिकित्सक के पास। क्लिनिक का कमरा ठंडा और सफेद था, एकदम वैसा जैसा हॉरर फिल्मों में दिखता है। डॉक्टर ने मेरा केस सुना और फिर बोला, आप पोस्ट ट्रॉमेटिक हाल्यूसिनेशन का शिकार हो सकते हैं। कुछ घटनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि दिमाग असली और कल्पना में फर्क करना बंद कर देता है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर से मैं जानता था ये हाल्यूसिनेशन नहीं था, वो मैं था जो अब मेरे भीतर नहीं था। उस रात फिर से कुछ हुआ। मैं घर में अकेला था। लाइट्स बंद थीं, सिर्फ बेड के पास वाली छोटी बल्ब जल रही थी। मोबाइल साइड में रखा था। रात के करीब 1:12 AM। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर मेरा चेहरा, लेकिन ये वीडियो कॉल नहीं थी, न कोई कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं सो रहा हूँ, ठीक उसी पोजीशन में जैसा मैं उस वक्त था। लेकिन ये लाइव नहीं था, ये कोई और देख रहा था। मैंने फोन उठाया, स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद बाथरूम से नल के टपकने की आवाज आई। टप टप टप। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई, जैसे किसी ने नल नहीं, किसी ने दरवाजा ही खोल दिया हो। मैंने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर कुछ लिखा था, उंगलियों से भाप में उभरा हुआ। रुक जा, अब तुझसे दूर नहीं जाना है। मैं पीछे हटा, तभी शीशे में खुद को देखा, और ये वही चेहरा था, वही पनीली आंखें, वही सफेद चेहरा। और इस बार उसने आंखें झपकाईं। मैं चीख कर कमरे से बाहर भागा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किससे भाग रहा था? क्या ये मेरी अपनी ही परछाई थी जो अब मुझसे आगे चल रही थी? मैं नीचे बिल्डिंग के चौकीदार के पास गया। सांसें टूटी हुई थीं। उसने मुझे देखकर बोला, क्या हुआ सर? आप तो ऊपर ही थे ना? मैंने कहा, मैं ही हूँ, भागकर आया हूँ ऊपर से। उसने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा, लेकिन 2 मिनट पहले आप यहीं थे, बाल गीले थे और कह रहे थे अब मैं यहीं रहूंगा। अब मैं समझ चुका था, अब ये मुझसे बाहर निकल चुका था। अब ये सिर्फ याद नहीं, हकीकत बन चुका था। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। जिस चेहरे को मैं रोज आईने में देखता था वो अब मेरा नहीं था। उस चेहरे में कोई और था, कोई जो जिंदा नहीं था, लेकिन अब मुझ में सांस ले रहा था। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, परछाइयां खुली। कभी कमरे के कोने में कोई खड़ा दिखता, कभी रात को मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू होकर वही चेहरा दिखाती, वही मुस्कान, वही आवाज, अब तू मेरा है। मैंने MIDC के उस चाय वाले से मिलने की ठानी।
वो शायद कुछ जानता था। शाम 6 बजे गया। वहीं दुकान पर बैठा था। मुझे देखकर बोला, आप फिर से आए, अच्छा नहीं किया। मैंने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? कौन है वो? क्या होता है उस रास्ते पर? उसने सिर नीचे झुका लिया, फिर बहुत धीमे बोलने लगा। सालों पहले एक लड़का था, रात के वक्त MIDC से गुजरता था। उसे नौकरी से निकाला गया था, घर वालों ने भी छोड़ दिया था। निराश होकर वो रोज उसी सड़क पर बैठता, उसी मोड़ पर जहां अब सबको वो दिखाई देता है। एक रात बहुत बारिश थी। किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और वहीं उसकी मौत हो गई। किसी ने उसकी लाश तक नहीं उठाई। पुलिस आई, लेकिन रिपोर्ट तक फाइल नहीं हुई। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं अटक गई। उसे इंतजार है किसी ऐसे मुसाफिर का जो उसकी तरह टूटा हुआ हो, जो अकेला हो, जो रुक जाए ताकि वो उस मुसाफिर में समा सके और फिर जी सके, किसी और के शरीर में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फुसफुसाया, क्या मतलब? समा जाए? वो चाय वाला सीधा मेरी आंखों में देखकर बोला, शायद वही अब आपके साथ है। शायद उसने आपको चुन लिया है। अब सब समझ आ रहा था, वो चेहरा क्यों मेरी शक्ल लेता जा रहा था। वो क्यों हर दिन ज्यादा असली लगता था। क्यों लोग मुझे देखकर कहते थे कि मैं अभी यही था। क्योंकि अब मैं एक नहीं था, अब हम दो थे। एक शरीर, दो अस्तित्व, मैं और वो, जिसे कभी कोई पहचान नहीं पाया। मैंने फिर से MIDC रोड पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, उससे बात करने के लिए, जानने के लिए कि वो आखिर क्या चाहता है। रात 11:57, वही मोड़, वही सफेद कुर्ता, और अब मैं नहीं डरा। बाइक रोकी, हेलमेट उतारा और उसकी ओर देखा। वो मुस्कराया, धीमे से पास आया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, अब तो समझ गया ना, अकेलापन कितना भारी होता है। मैंने धीरे से पूछा, तू अब क्या चाहता है? वो बोला, बस कोई जो मुझे भूले नहीं, जो हर दिन मेरी याद में जिए, जो मेरी तरह अकेला हो, ताकि हम एक हो सकें। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, चलो, मैं तेरे साथ चलता हूं। और अगले पल सब अंधेरा हो गया। MIDC रोड पर सुबह पुलिस को एक बाइक मिली। स्टार्ट थी, मोबाइल ऑन था, हेलमेट सीट पर पड़ा था, लेकिन कोई सवार नहीं था। और तब से जो भी उस रास्ते से गुजरता है, रात के वक्त, कहते हैं उन्हें कोई बुलाता है, कहता है, रुक जा, अब तू अकेला नहीं। दी एंड। अगर आपको यह कहानी सुनकर दिल धड़क उठा हो, तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर हों और पीछे से कोई धीमी आवाज आए, तो एक बार पीछे जरूर देखना, क्योंकि क्या पता वो कोई लॉस्ट पैसेंजर हो, या शायद आप खुद।